तो हम देखते हैं कि कुरुत्सुकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। तभी वो वहां से चला जाता है। तभी काजुरो कहता है, लॉर्ड सिंजोरो, अब आप क्या करने वाले हो? तभी सिंजोरो कहता है, काजुरो, मैं जो चाहता था वो हो गया। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब रही बात उस अहोरा की, तो मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि इसी की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तभी सिंजोरो एक डायमेंशन को ओपन करता है जिसके अंदर अहोरा होता है। तभी वो कहता है, कैसे हो अहोरा? तभी अहोरा भी उठ जाता है और कहता है, ये तुमने सही नहीं किया मेरी ताकत को लेकर। तभी सिंजोरो कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारी पावर निकाली अपने बेटे के लिए, पर मानना पड़ेगा, इल्यूजन में होते हुए भी तुमने सब समझ लिया कि मैं तुम्हारी पावर को निकाल रहा हूं। क्या बात है। खैर, मेरा काम तो हो ही चुका है, तो मैं तुम्हें मार सकता हूं, पर अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी अहोरा कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला, समझे? तभी सिंजोरो कहता है, अहोरा, तुम ताकतवर हो, मेरे लिए काम करो, मेरे वॉरियर बन जाओ। तुम भी हमारी तरह राज करोगे। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तभी अहोरा कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम जैसे दुश्मनों का साथ कभी नहीं दूंगा। तभी सिंजोरो कहता है, मान भी जाओ अहोरा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए जबरदस्ती काम करो। मैं चाहूं तो अपने इल्यूजन में डालकर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तभी अहोरा कहता है, और तुम कर ही क्या सकते हो? सिर्फ अपने इल्यूजन की वजह से ही तुम अभी तक मुझसे बचे हुए हो, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। तभी सिंजोरो चुप हो जाता है और उस डायमेंशन को बंद कर देता है। तभी काजुरो कहता है, लॉर्ड सिंजोरो, उसने आपकी बात नहीं मानी, अब आप क्या करोगे? तभी सिंजोरो कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी कई तरीके हैं। तुम फिक्र मत करो, वो मैं सब देख लूंगा। तभी हम दूसरी ओर कुजुरियोमा को देखते हैं, जो कि ओमनी गोकू से कहता है, तो ओमनी किंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ओगामी कहता है, कुजुरियोमा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने गोकू पर एक भी हमला किया तो मैं सिंजोरो को नहीं मारूंगा और किसी तरह से उसे बता दूंगा कि तुमने उसे मारने में मेरी मदद की थी। तभी कुजुरियोमा रुक जाता है और कहता है, ओगामी, होशियारी मत करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी ओगामी कहता है, मैं नहीं करूंगा। अगर तुम इसे छोड़ दो और अगर तुमने इसे मारा तो ध्यान रखना, सिंजोरो खुद तुम्हें मार देगा। अगर नहीं चाहते कि उसे पता चले तो ये सब रहने दो। तभी कुजुरियोमा कहता है, ठीक है,
लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं जाने दे सकता। इसे मेरे वॉरियर बुकात्सु से लड़ना होगा। अगर इसने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी गोकू कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। तभी बुकात्सु गोकू के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है, जिसे देखकर कुजुरियोमा कहता है, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मारो उसे। लेकिन बुकात्सु कुछ भी नहीं कहता। तभी ये सब देखकर गोकू समझ जाता है और उगामी से कहता है, उगामी, रहने दो, मैं उसे हरा सकता हूं। तभी उगामी कहता है, नहीं, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। तभी गोकू कहता है, उगामी, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक बुकात्सु ठीक हो जाता है और कहता है, क्या? ये मुझे क्या हुआ था? खैर, अब तुम बचने नहीं बोले ओमनी किंग। तभी वो गोकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू उसके अचानक सामने आ जाता है और उस पर एक पंच मारता है, जिससे बुकात्सु बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर कुजुरियोमा कहता है, क्या? ये क्या था? तभी गोकू कहता है, तुम्हारी बात हो गई। अब जो बात हमारी हुई थी वो करो, ओगामी की पावर को अनसील। तभी हम दूसरी ओर ज़ेन मार्क को देखते हैं, जो कि कहता है, तो मुझे ये बता, ओमनी किंग और वो ओगामी कहाँ है? तभी कुरोशी कहता है, ज़ेन मार्क, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें यहां आने पर पछतावा जरूर होगा। तभी ज़ेन मार्क कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और रही बात पछतावे की, तो वो तो पता चल जाएगा कि किसको होता है। तभी कुहान कहता है, मेरे डैड के पीछे क्यों हो तुम? उनसे दूर रहो, समझे? वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी ज़ेन मार्क कहता है, ओह, तो तुम उस ओमनी किंग के बेटे हो? क्या बात है। और सच कहूं, मैं ओमनी किंग को मारूंगा नहीं, उसे सिर्फ अपना गुलाम बनाऊंगा। और तुम सबको मारूंगा। जितना ज्यादा वक्त उसे यहां आने में लगेगा, उतना ही तुम सबको नुकसान होगा। तभी कुहान ज़ेन मार्क पर एक हमला करने को आता है, लेकिन तभी ryuga बीच में आ जाता है। तभी ज़ेन मार्क कहता है, ryuga, बीच में मत आओ, हटो। तुम में से अब कोई भी बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। काफी सालों बाद मुझे ऐसा मौका मिला है। तभी कुहान उस पर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन ज़ेन मार्क बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है और कहता है, तुम यहां पर सबसे बेवकूफ हो। यहां किसी ने भी मुझ पर अभी तक हमला नहीं किया, सिवाय तुम्हारे। इससे तुम्हारी बेवकूफी का पता चलता है। लगता नहीं तुम उस ओमनी किंग के बेटे होगे। तभी वो गुहान को एक पंच मारता है, जिससे गुहान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी ज़ेन मार्क कहता है, आओ, तुम सभी मुझसे लड़ो।
देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, कौन बचाता है तुम्हें। तुम सबके लिए मैं एक खतरा हूं। तभी कोई ज़ेनमार्क से कहता है, ज़ेनमार्क, और तुम्हारे लिए मैं खतरा हूं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सन गोकू आ गया होता है।